हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जीई मैकिन्से मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो इस पे जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जीई मैट्रिक्स क्या होता है, ये किन किन जो फैक्टर्स हैं उन पे बेस्ड करता है, आपकी जो 9 सेल्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, फिर इसके अलावा जो आपका जीई मैट्रिक्स है वो कैसे आपके जो ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल्स हैं उन पे बेस्ड है कहीं ना कहीं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बीसीजी मैट्रिक्स है एंड जीई मैट्रिक्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और आपका जो जीई मैट्रिक्स है क्यों एक्सटेंशन है बीसीजी मैट्रिक्स का, ठीक है। और इससे पहले मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं जो आपका बीसीजी मैट्रिक्स से रिलेटेड था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे आप एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो को कैसे डिसाइड करते हो, एंड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो क्या होता है। फिर उसके बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए थे बीसीजी मैट्रिक्स के, एंड लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था बीसीजी मैट्रिक्स एंड बीसीजी मैट्रिक्स को आप कैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से जोड़ते हो, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है अब तक तो मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अबाउट मी। एंड हाँ, अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो जिससे दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जीई मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे आप जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हो, ठीक है। जीई मैट्रिक्स को जो डेवलप किया था वो मैकिन्से ने डेवलप किया था। एक कंपनी कंसल्टेंसी ग्रुप था जिसको 1970s में डेवलप किया गया था, ठीक है। आपकी द मॉडल इज इंस्पायर्ड बाय ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनसे रिलेटेड है कहीं ये मॉडल, विच आर यूज टू मैनेज द ट्रैफिक एट क्रॉसिंग। ग्रीन लाइट से गो, येलो से वार्निंग, रेड से स्टॉप, ठीक है। आपका इस तरीके से चलता है। जैसे आपका ये जो ग्रीन है ये कहीं ना कहीं आपको बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट में या बिजनेस में, आपका सही चीज़ें चल रही हैं। जब आप येलो की बात करोगे कहीं ना कहीं ये जो होगा आपका वार्निंग की बात करेगा, रेड जो होगा वो स्टॉप की बात करेगा। इस पे और आगे अभी हम स्ट्रेटेजी भी आपको डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। हाँ, इट इज अ फ्रेमवर्क दैट इवोल्यूएट्स बिजनेस पोर्टफोलियो एंड प्रोवाइड फर्दर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। तो देखो होता क्या, मैंने आपको बताया था कि आपका जैसे पर्टिकुलर आपके सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो होता था जिसमें आपका फोकस ये होता था कि आपका जितना जो पोर्टफोलियो है उसको प्रॉपर आप डाइवर्सिफाई करो जिससे आपका जो रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। सेम केस आपके मार्केटिंग में भी होता है, या आपका जो प्रोड्यूसर होता है वो उसका भी एक पोर्टफोलियो होता है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा होता, बहुत सारे प्रोडक्ट को बेच रहा होता। तो बेसिकली ये जो आपका जीई 9 सेल मैट्रिक्स है ये बताता है कि कब पर्टिकुलर आपको उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है, कब पर्टिकुलर आपको देखना है, थोड़ा सा रुकना है, कब पर्टिकुलर आपको डिसइन्वेस्टमेंट करनी है पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट कैटेगरी में या प्रोडक्ट लाइन में, ठीक है। हाँ, तो देखो अब जीई मैट्रिक्स पे बात करते हैं। जो आपका जीई मैट्रिक्स है उसमें 9 सेल्स होते हैं और 2 मेजर डायमेंशन होते हैं, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस, ठीक है। फिर जब अब हम बात करेंगे आपका जो बीसीजी मैट्रिक्स था उसमें आपके 2 डायमेंशन होते थे, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। फिर उसके अलावा उसके सब पार्ट्स नहीं होते थे, वो सिर्फ 2 फैक्टर पे बेस्ड था, आपका मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। उसी बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे और बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर तो आपको बिजनेस स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस दिए गया है, तो उसके भी सब फैक्टर होते हैं। जैसे मार्केट या इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के अंदर आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा, मार्केट साइज आ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, साइज ऑफ कस्टमर आ जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर आ जाएगा, कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, आपकी वेरिएबिलिटी आ जाएगी, डिमांड अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। जब हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेंथ की तो वहां पे आपका करंट मार्केट शेयर आ जाएगा, ब्रांड इमेज आ जाएगा, प्रोडक्ट कैपेसिटी आ जाएगी, कॉर्पोरेट इमेज आ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, प्रमोशनल इफेक्टिवनेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बीसीजी मैट्रिक्स था वो 2x2 सेल था, तो वहां पे आपका जो 2x2 मैट्रिक्स थी तो वहां पे 4 सेल्स होते थे। लेकिन जो आपका जीई मैट्रिक्स है वो 3x3 सेल का है और कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है उसका, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो 9 है। When various product line or business units are drawn on the matrix, strategic choice can be made on the basis of their position in the matrix, ठीक है। जब आपके प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट्स को इन पर्टिकुलर जो फैक्टर्स हैं इनके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स में बनाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब आपको रुकना है, चीज़ों को देखना है, कब आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट फॉलिंग इनटू ग्रीन सेक्शन रिफ्लेक्ट टू द बिजनेस इज इन द गुड पोजीशन। अगर आपका जो
प्रोडक्ट है वो ग्रीन सेक्शन पे आ रहा है, इसको और आगे भी डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छे पोजीशन पे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो येलो सेक्शन पे आ रहा है तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, अच्छी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की। अगर आपका प्रोडक्ट जो है रेड जोन में आ रहा है तो वो आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। ये वाला जोन जो है वो डेंजरस है आपके लिए। जो आपका येलो जोन है वो कहीं ना कहीं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की आपको जरूरत है अच्छे से। ग्रीन जो पोजीशन है वो आपके लिए गुड पोजीशन है, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है आपका जो रेड जोन। हाँ, तो देखो आप ग्रीन जोन या आपका जो ग्रीन था या येलो था या आपका रेड था उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अगर ग्रीन की बात करें, ग्रीन जोन पे अगर आपका प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन आता है तो जब आप पर्टिकुलर जितने भी फैक्टर मैंने बताए उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जब आप डिसाइड करोगे, अगर आपका प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन ग्रीन जोन पे आ रहा है तो वहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे आपका अच्छा खासा ग्रोथ है और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ग्रोथ इज फैसिलिटेटेड बाय एक्सपेंडिंग द मार्केट, आप कहीं ना कहीं मार्केट को एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्ट इन द बिजनेस, सजेस्ट यू टू गो अहेड, ठीक है, टू ग्रो एंड बिल्ड पुशिंग योर थ्रू एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। बिजनेसेस इन ग्रीन जोन अट्रैक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्योंकि अच्छा खासा ग्रोथ होती है इन टाइप की प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन की, या एसबीओ भी बोलते हैं जिसे हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी बोलते हैं। हाँ, फिर दूसरा जो आपका येलो जोन है इसको आप होल्ड बोलते हो, ठीक है। ये वाला जोन जो है ये आपका होल्ड का जोन होता है जिसमें येलो कलर आप देख रहे होगे, ठीक है। फिर इस पे क्या होगा, बाय मेकिंग केयरफुल इन्वेस्टमेंट द करंट मार्केट इज कंसोलिडेटेड, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को अच्छे से देखना होगा एंड वेट एंड वॉच वाली कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ। फिर बात आती है हार्वेस्ट, या आपका ये जो जोन है ये आपको सेल जोन भी बोलते हैं और रेड जोन भी बोलते हैं, ये थोड़ा सा डेंजरस जोन होता है। नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, इस वाले अगर आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट लाइन है या आपकी एसबीयू है या आपका जो बिजनेस यूनिट है, अगर इस वाली लाइन पे आ रहा है या इस वाले पर्टिकुलर सेल पे आ रहा है तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी हालत पे, बट मेनली फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। इंडिकेट दैट यू हैव टू अडॉप्ट टर्न ओवर स्ट्रेटेजीज, कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्न ओवर स्ट्रेटेजीज या डिस इन्वेस्टमेंट या आपकी लिक्विडेशन या रीबिल्डिंग स्ट्रेटेजी या अप्रोचेस को यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ, फिर थोड़ा सा डिफरेंस है आपका जो बीसीजी मैट्रिक्स और जीई मैट्रिक्स में। तो बीसीजी मैट्रिक्स इज अ ग्रोथ शेयर मॉडल रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड द मार्केट शेयर एंजॉयड बाय द फर्म, सिंपल सा। जीई मैट्रिक्स इंप्लाइज मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, जीई मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, लेकिन जो बीसीजी मैट्रिक्स था सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स को कंसीडर करता था, दैट असिस्ट फर्म इन मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस फॉर प्रोडक्ट लाइन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द ग्रिड। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका जो प्रोडक्ट लाइन या जो आपका प्रोडक्ट है या आपका एसबीयू है, येलो पे है, ग्रीन पे है, रेड पे है, उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो। फिर नंबर ऑफ सेल की बात कर रहे थे तो आपका जो बीसीजी मैट्रिक्स था उसमें नंबर ऑफ सेल 4 थे, 2x2 की मैट्रिक्स थी, लेकिन आपका जो जीई मैट्रिक्स है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल है वो 9 है। फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ था बीसीजी मैट्रिक्स पे, और जब बात करेंगे जीई मैट्रिक्स की वहां पे आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ है, और इन फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे सब फैक्टर होते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू हेल्प कंपनीज डिप्लॉय देयर रिसोर्सेज अमंग वेरियस बिजनेस यूनिट, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे बात होती है। टू प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट अमंग वेरियस बिजनेस यूनिट्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बहुत सारे आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप जीई मैट्रिक्स का यूज करके ये देख सकते हो कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मेजर यूज्ड, सिंगल मेजर यूज करते हैं, यहाँ पे आपके मल्टीपल मेजर यूज्ड होते हैं। क्लासिफिकेशन इनटू 2 डिग्रीज, क्लासिफिकेशन इनटू 3 डिग्रीज, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2x2 की मैट्रिक्स होती है और ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ पे 3 डिग्रीज पे क्लासिफिकेशन होता है। एंड हाँ, ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मार्केटिंग का क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर देना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। थैंक यू।